हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर। उसमें से जो मेनली जो टाइप्स है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यहाँ पे कुछ बैचेस में जो है प्रोसेसेस को दिया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वो प्रोसेस होकर आता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जो है प्रोसेसेस के बीच में टाइम बांट देता है, और ये टाइम शेयरिंग मोड में चलता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो है साइमल्टेनियस प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होता है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर होता है एक सिस्टम में। इसके दो टाइप्स है, एक है लूजली कपल्ड, दूसरा है टाइटली कपल्ड, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाता है लिफ्ट में, एयर कंडीशन मशीन में, ऐसे टाइप के मशीन्स में। और उसके बाद आता रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सैटेलाइट सिस्टम या मिसाइल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम में देखा जाता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या होता था, एक ऑफिस या एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम रहता था, और यूजर होते थे बहुत सारे। तो U1, U2, UN, और उन लोगों के पास जॉब है J1, J2, ऐसे करके JN। अब यहाँ पे क्या होता था कि एक ऑपरेटर रहते थे। तो ये जो यूजर्स है, ये वो ऑपरेटर के पास जाके ये जॉब दे के आते थे। उस टाइम पंच कार्ड होता था। तो ये ऑपरेटर जो है, ये जॉब्स को सॉर्ट करते थे उसके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। तो जो सॉर्ट्स करके ये जो बंच बनाता था उसको बैच बोलते थे। और जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इस जॉब्स की जो बैच है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया जाता था और एग्जीक्यूट होता था। तो जैसे कि मेरा हो गया सपोज़ कि J1, J3 और J5 का सिमिलर रिक्वायरमेंट है, तो इसका जो है एक बैच बना दिया। और मैंने मान लिया कि दूसरा एक बैच है जिसमें J2 और J4 जो है सिमिलर टाइप के जॉब्स हैं। तो ऐसे बैचेस बना देते थे और उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट देते थे, और ये आउटपुट देता था। तो ये हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। एडवांटेजेस में तो इसके ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता था और दूसरे मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ता था। तो एडवांटेजेस में ये था कि तब के ज़माने में जब लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होते थे उतना, तो ये बहुत सारे यूज़र्स को कंप्यूटर पे उसके काम करने का मौका देता था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीपल यूज़र कैन यूज़ दिस सिस्टम। डिसएडवांटेजेस के में क्या आ जाएगा, जॉब जो है ये वन आफ्टर अनदर होता था। जैसे कि मेरे पास एक जॉब है J1, जिसमें एक सीपीयू टाइम भी लगेगा और एक आईओ टाइम भी लगेगा। लेकिन जब इस जॉब को ओएस में दिया गया और ये सीपीयू टाइम ख़त्म करके ये आईओ टाइम में गया, उसकी आईओ जो काम है उसको पूरा करने के लिए, तब तक ये सीपीयू जो है खाली बैठा रहता था, आइडल रहता था, ना कि दूसरा कोई जॉब आके उसकी जगह ले सकता था। तो इसमें जो है इसका थ्रूपुट जो है बहुत कम हो जाता है। तो डिसएडवांटेजेस में है कि वन आफ्टर अनदर जॉब आएगा, वन आफ्टर अनदर। दूसरा है कि पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। तीसरा है लो थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब एक यूनिट टाइम में कितने सारे जॉब्स जो है फुलफ़िल हो पा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर पुअर यूटिलाइज़ेशन होगा तो लो थ्रूपुट ही होगा। चौथा ये है कि मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे एक ऑपरेटर जो है वो अपॉइंटेड रहते थे, जो जॉब्स को सॉर्ट करते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट देते थे। तो मैनुअल इंटरवेंशन नीडेड। और पाँचवाँ डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो प्रोग्राम्स है वो यूज़र इंटरैक्टिव नहीं होता था। जैसे कि मुझे एक प्रोग्राम में इनपुट देना है या प्रोग्राम को कुछ काम कराना है बीच में, तो वो नहीं पॉसिबल होता था। और कभी-कभी ये होता है प्रॉब्लम कि उस वजह से क्या होता है कि प्रोग्राम जो है अगर कुछ गलत लॉजिक लिखा हुआ है, तो वो इनफ़ाइनाइट लूप में चला जाता है। तो ये हो गया उसके डिसएडवांटेजेस। सो नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है टाइम क्वांटा करके, जो होता है एक आप कह सकते हैं कि एक यूनिट ऑफ टाइम
इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ 2 नैनोसेकंड, ओके। सो जैसे कि मेरे पास मल्टीपल जॉब्स है एक साथ फॉर एग्जीक्यूशन, सो मैं ले लेता हूँ J1, J2, J3, J4 एंड J5। अब जो सीपीयू है, ये जो है टाइम शेयरिंग की बेसिस पे काम करेगा। जैसे ये जो जॉब 1 है, ये पहला 2 नैनोसेकंड जो है, ये सीपीयू का एग्जीक्यूशन कर लेगा। फिर 2 नैनोसेकंड के बाद फिर से J2 जो है, उसको मौका मिलेगा एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। तो ये फिर ज 2 नैनोसेकंड के लिए एग्ज़ीक्यूट होगा। फिर ये चला जाएगा, फिर इसको 2 सेकंड के लिए मौका मिलेगा। तो ऐसे करके इसमें एग्ज़ीक्यूशन होता है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि एक तो सीपीयू कभी आइडल या खाली नहीं बैठता है, तो सीपीयू का अच्छे से यूटिलाइज़ेशन होता है। तो एडवांटेजेस में क्या है कि बेटर यूटिलाइज़ेशन ऑफ सीपीयू, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि बेटर थ्रूपुट, जो वेटिंग टाइम है ओवरऑल वो कम हो जाता है, क्योंकि एक ही साथ हर एक जॉब्स जो अवेलेबल है एग्ज़ीक्यूट होने के लिए उसको मौका दे रहा हूँ। और चौथा ये है कि हर एक जो प्रोसेस है उसको एग्ज़ीक्यूट होने का मौका मिलता है। सो ईच प्रोसेस गेट्स इट्स चांस टू गेट एग्ज़ीक्यूटेड। डिसएडवांटेजेस क्या हो गया? प्रायोरिटी नहीं कर सकते हम लोग, प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा कोई एक जो हाई प्रायोरिटी वाला जॉब है, उसको अगर मुझे पहले पूरा एग्ज़ीक्यूट करना है, तो वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हर एक जॉब को सेम टाइम के लिए मौका मिलेगा, तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते हम लोग। अब आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में। मेरे पास हो गया जैसे रैम, मेन मेमोरी, तो उसमें मल्टीपल जॉब्स है जिसको एग्ज़ीक्यूट करना है। J1 हो गया, J2 हो गया, J3 हो गया, और ये है मेरा सीपीयू, और ये है मेरा आईओ डिवाइसेस जिसमें आईओ रिलेटेड काम होता है। तो मेरा जॉब्स जो है उसके मान लो कि J1 की 2 टाइप्स के काम हैं। एक है सीपीयू रिलेटेड रिलेटेड काम, और एक है आईओ रिलेटेड काम। तो J1 पहले सीपीयू में आ जाएगा, उसका जो सीपीयू रिलेटेड काम है वो कंप्लीट करेगा, फिर चला जाएगा आईओ रिलेटेड काम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उस टाइम जो है ये बैच ओएस की तरह ये सीपीयू जो है वो खाली नहीं बैठेगा। जब ये J1 अगर आईओ रिलेटेड काम कर रहा है, तो J1 की जगह J2 जो है वो सीपीयू में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखा जाए तो J1 और J2 ये एक साथ साइमल्टेनियसली एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। तो यही है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो एडवांटेजेस में ये तो है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, दूसरा है बेटर थ्रूपुट, तीसरा है कि प्रायोरिटी कैन बी सेट। डिसएडवांटेजेस में क्या है? वेटिंग टाइम कैन बी लॉन्ग। क्यों? क्योंकि मान लो कि मेरा जो J1 है उसका सीपीयू और आईओ टाइम, सीपीयू टाइम मान लो कि 9 नैनोसेकंड के लिए चाहिए उसको, और आईओ टाइम 1 सेकंड के लिए चाहिए। और J2 मेरे पास दूसरा जॉब है जिसका सीपीयू टाइम है 1 नैनोसेकंड, और आईओ टाइम मान लो कि 3 नैनोसेकंड। तो अगर मेरा J1 और J2 है और इसमें यहाँ पे मेरा सीपीयू है, तो ये J1 9 नैनोसेकंड के लिए सीपीयू में रहेगा, और J2 जो है तब तक ये वेट करेगा। उस जब J1 सीपीयू टाइम ख़त्म करके आईओ में जाएगा, तभी J2 को मौका मिलेगा, उसके पहले नहीं। तो J2 जो है उसके पहले वाला जो जॉब J1 उसका सीपीयू टाइम ज़्यादा होने की वजह से इसका वेटिंग टाइम जो है ज़्यादा हो रहा है। तो वेटिंग टाइम कैन बी लॉन्ग इफ नॉट प्रॉपरली शेड्यूल्ड। तो इसको हम प्रॉपरली शेड्यूल कर सकते हैं, और बहुत सारे टेक्निक्स है जो प्रोसेस शेड्यूल में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि J2 को पहले मौका दे दें अगर, तो ये 1 नैनोसेकंड के बाद सीपीयू के काम खत्म करके ये आईओ में चला जाएगा। तो देखा जाए तो J1 जो है ओनली 1 नैनोसेकंड के लिए वेट करेगा अगर J2 को पहले मौका दिया जाए। लेकिन अगर J1 को पहले मौका दिया जाए तो J2 को 9 नैनोसेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है वेटिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हो सकता है। अब आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में।
तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम तो ये नेम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक ही सिस्टम में मेरा मल्टीपल सीपीयू या प्रोसेसर रहेगा। ये जो हम लोग सुनते हैं कि फ़ोन में डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, तो इसका मतलब यही है कि डुअल कोर में 2 प्रोसेसर है, क्वाड कोर में 4 प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर में 8 प्रोसेसर है। ये भी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम ही है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक जो मेरा प्रोसेसर है, उसके पास या तो इसका अपना अलग-अलग लोकल मेमोरी रहता है या तो फिर ये शेयर्ड मेमोरी यूज़ करता है। तो उसके बेसिस पे भी इसका 2 टाइप का मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। एक है लूज़ली कपल्ड, एक है टाइटली कपल्ड। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो सिस्टम है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा? एडवांटेजेस तो ये हो जाएगा कि मल्टीपल सीपीयू है, इसलिए अगर एक सीपीयू खराब हो जाता है, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है, ये फ़ॉल्ट टॉलरेंस है। दूसरा है कि हाई थ्रूपुट, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर है, तो मल्टीपल प्रोसेस जो है एक साथ एग्ज़ीक्यूट हो सकता है, तो हाई थ्रूपुट। और ये कॉस्ट सेविंग भी है, क्योंकि हम लोगों का अगर शेयर्ड रिसोर्सेज़ होगा, शेयर्ड मेमोरी होगा, तो हमें उस हिसाब से खर्चा कम होगा, लेकिन हमें काम ज़्यादा मिलेगा। कंपैरेटिवली चीप, चीप नहीं, कॉस्ट सेविंग। और डिसएडवांटेजेस में क्या होगा कि मान लो कि मेरा इस सीपीयू के पास कुछ डेटा है, और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्रोसेसर है, ताकि ये लोग सब कनेक्टेड है, तो ये जो प्रोसेसर है, ये इस प्रोसेसर के डेटा को या सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। तो इसमें प्राइवेसी की प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्राइवेसी कैन बी अ प्रॉब्लम इफ नॉट एनी सिलेक्टिव मेजर्स आर टेकन। दूसरा ये होगा कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मेरा मान लो कि ये वाला सिस्टम, ये वाला जो लाइन है या कोई भी कनेक्शन है, वो अगर फ़ॉल्ट हो गया, तो पूरा जो नेटवर्क है वो बिगड़ सकता है। सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज़ पॉसिबल। अब हम लोग जल्दी से लूज़ली कपल्ड और टाइटली कपल्ड थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, लूज़ली कपल्ड में ये मेरे पास प्रोसेसर्स है, एन 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 नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, और हर एक प्रोसेसर के पास अपना-अपना कैश है, कैश मेमोरी है, आईओ डिवाइसेज़ है, लोकल मेमोरी है, और ये सारे ब्रिजेस है, कनेक्शन है, और ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, और वो अपने आपस में कनेक्टेड है। तो ये हो गया लूज़ली कपल्ड। और उसके बाद आता है टाइटली कपल्ड। तो उसके बाद आता है टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड में ये होता है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर्स तो है, लेकिन प्रोसेसर के पास अपना-अपना लोकल मेमोरी नहीं रहता है, और वो एक मेन मेमोरी को जो है सब एक साथ एक्सेस करते हैं। तो ये जो सारे हैं, ये एक ही मेमोरी से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये है टाइटली कपल्ड। अब आते हैं हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये जो है, इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अलग तरीके का है, जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से नाम के जो सोचते हैं, उससे थोड़ा हट के है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, ये जो हम लोग लिफ्ट या एलिवेटर यूज़ करते हैं, उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जो एक प्रॉपर एक सिंगल काम के लिए बना हुआ है, वो ऊपर-नीचे जाएगा। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसी सिस्टम में एम्बेडेड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और सेम तरीके की रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, तो ये सारे जो डिवाइसेस है, इसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और इस एम्बेडेड सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है? एक तो ये लाइट वेट है, ज़्यादा मेमोरी नहीं लेगा, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही बना हुआ है। दूसरा है कि बहुत फास्ट है, वही सेम रीज़न है, क्योंकि ये पर्टिकुलर काम करने के लिए ही बना हुआ है। और डिसएडवांटेजेस उसका उस हिसाब से देखा जाए, तो ये ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये उसी काम के लिए बना हुआ है। तो ये हो गया एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वही है, जिस सब ऑपरेटिंग सिस्टम का रियल टाइम में काम करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जिसमें डिले अलाउ नहीं कर सकते हम लोग। तो 2 टाइप का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक है हार्ड रियल टाइम, दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वही सब है, जिसमें बिल्कुल भी डिले हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। जैसे हो गया अपना सैटेलाइट सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, एटसेट्रा, जिसमें बिल्कुल भी डिले हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। ये एक तरीके की इंटरप्ट बेस्ड मैकेनिज़्म पे काम करता है। और जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम लोग थोड़ा-सा डिले अलाउ कर सकते हैं, जिससे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा।
जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, इसमें थोड़ा बहुत डिले चलता है, लेकिन डिले मतलब ये नहीं कि 5-10 सेकंड, डिले मतलब यहाँ पे जब डिले की बात कर रहे हैं तब हम लोग नैनो सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स में बात कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है या आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।